नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीच विद निकेता में। मैं आपको सीटेट के ईवीएस के प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ। 10 प्रैक्टिस सेट आपके हो चुके हैं, जिसमें थीम और उप थीम सब कवर हो चुका है। और अब जो आपके बचा है वो पेडागोजी बचा है और आज उसी का प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। ऑप्शन है इसमें निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चे की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है और साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। तो इसमें हमें बताना है कि जो अध्ययन की जो बुक है उसमें रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाया गया है ईवीएस के एनसीईआरटी बुक में, तो उसको दिखाने का क्या उद्देश्य है, ये क्वेश्चन में हमें बताना है। मैं कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है और साथ ही उसके अवलोकन की कुशलता का भी विकास करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। हमें प्राथमिक स्तर पर बताना है कि क्या उद्देश्य नहीं है पर्यावरण पढ़ाने का, नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना, नहीं है बताना है। 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परीक्षाओं का बोझ डालना। दूसरा ऑप्शन है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के विषय में उत्सुकता जगाना। और चौथा ऑप्शन है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक मनोशास्त्रक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। तो इसमें जो पूछा कि प्राथमिक स्तर पर क्या उद्देश्य नहीं है, तो बताना है तो बच्चों को आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, ये पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार चैनल पर विजिट की हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। 4 ऑप्शन है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि इन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीक शब्दों का आकलन कराना। ईवीएस का जो है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का जो उद्देश्य होता है प्राथमिक विद्यालय में वो होता है कि बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य नहीं है बताना है तो बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना, या बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास करना। तो हमें बताना उद्देश्य नहीं है, तो बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास करना ये आपके पर्यावरण अध्ययन में उद्देश्य होता है प्राथमिक स्तर पर। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना, ये भी बिल्कुल सही है। सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, ये भी सही है। लेकिन बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, ये गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। हमें बताना है कि उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानियों के कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। जो पर्यावरण अध्ययन में हम कविताएं और कहानियां, स्टोरी और पोएम जो बच्चों को यूज करते हैं वो किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, उसका क्या हेल्प होती है उससे। तो ये इसलिए यूज किया जाता है कि पाठ को आनंददायी और रोचक बनाए, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्य को बढ़ावा देने में, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखने में, तो सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण करने में। यहाँ आपका सारणीकरण करने में छूट गया है, सारणीकरण करने में।
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका कि स्थानीय वैश्विक स्तर पर संसार की प्राकृतिक को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, यानी कि इमेजिनेशन को बढ़ावा देने के में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्याचार्य को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्याचार्य की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी उपरोक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है? यहाँ भी हमें नहीं बताना है। यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। यह भय एवं पूर्वाग्रहों में मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। यह विषय को एक सामाजिक परिक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थी हेतु आवश्यक है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर बल देती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास करना, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, या कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। क्या उद्देश्य इसका होना चाहिए? तो कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? यहाँ वहाँ पूछा था उद्देश्य है और इस क्वेश्चन में पूछा गया उद्देश्य नहीं है। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया इसको। पहला ऑप्शन है, शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता योग्यता को बढ़ावा देना, विषय में रुचि का विकास करना, नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, और शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3, नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है? उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। उसे काम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उपलब्ध कराने में आगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। उसे काम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, या फिर तकनीक की शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो उच्च प्राथमिकता स्तर में क्यों शामिल किया गया, इसको क्यों स्थान दिया गया है, ये हमें इसमें बताना है। तो चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, प्रत्यक्ष हस्तप्रक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, या फिर वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। तो क्यों शामिल किया गया है, क्या उद्देश्य है? इसको शामिल किया गया है कि प्रत्यक्ष हस्तप्रक अनुभव उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते, या यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है, या फिर यह जानने में कि शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो इसको जो शामिल किया गया है वो इसलिए किया गया है कि टीचर ये जान सकें कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, या पाठों की यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना। तो इसमें अवसर प्रदान करना ये राइट आंसर है। अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करने, पॉजिटिव वर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। हमें बताना है कि प्राइमरी लेवल पर जो ईवीएस की पुस्तक हमें पढ़ाई जाती है उसका क्या एक प्रमुख उद्देश्य है। विषय वस्तु की मूल संकल्पनाओं की गहरी समझ विकसित करना, अगले स्तर पर अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ये क्वेश्चन आपका दोबारा हो गया, 2 बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तिकाओं में कविता और कहानियों को सम्मिलित करने का क्या कारण। विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि का विकास करना, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, या फिर विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचार्य और एक रास्ता में परिवर्तन करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस एक संक्षेपण होता अर्थ में प्रयुक्त है। हमें इसमें क्या बताना है कि ईवीएस की जो फुल फॉर्म है वो बतानी है हमें। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, 2014 में भी आया है, इससे पहले भी आया और बाद में भी आया हुआ है। पहला ऑप्शन है एनवायरमेंटल स्किल, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल सोर्सेज या एनवायरमेंटल स्टडी। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? एनवायरमेंटल स्टडीज। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार का करने का क्या उद्देश्य है? अवलोकन कौशलों में, संवेगात्मक कौशलों में, किसमें सुधार करना चाहते हैं? चिंतन कौशलों में या फिर बोलने संबंधी कौशलों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चिंतन कौशल में सुधार करना। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है कि आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखें, घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना, या फिर अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमें ये बताना। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये हर साल आ रहा है, देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। कक्षा की विविधता की पूर्ति करना, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को आनंददायक बनाना, या भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। तो सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किस पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है? इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है जो उन्होंने पहली और दूसरी क्लास के लिए जो पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकें नहीं हैं वो क्यों नहीं है, ये हमें बताना। पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 2 से आगे की कक्षा के लिए है, कक्षा 1-2 शिक्षार्थियों को पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, या फिर संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना। किस कारण से उन्होंने नहीं किया है ये हमें इसमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। क्या छोड़कर? मूर्त से अमूर्त,
सरल से कठिन, स्थानिक से वैश्विक, या फिर अमूर्त से मूर्त। ऑप्शन है इसके केवल बी ऑप्शन सही है, केवल बी कथन सही है, केवल डी कथन सही है, या फिर ए और बी ठीक है, या फिर बी और सी सही है। तो इसका जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल डी। किसे छोड़ना है? अमूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त। ये प्राइमरी लेवल पे नहीं होता, ये आपका उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? पूर्वानुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, या फिर अवलोकन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशील विकसित करना। तो क्या उद्देश्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि ये रटकर याद करना निगेटिव वर्ड है, तो विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। किसका समर्थन नहीं करती है हमें बताना है। तो बच्चे कम गलतियां करें, इसका समर्थन नहीं करती हैं। बच्चे गलतियां ज़्यादा करेंगे, जितनी गलतियां करेंगे उतने ज़्यादा बच्चा सीखता है, गलतियां करके इंसान सीखता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संबंध में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। यह सिवाय के बाद डैश है, सिवाय के। आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, बच्चों की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, या फिर पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु की थीम है? इसमें थीम और उप थीम से क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, इस चीज का ध्यान रखना। भोजन, सौरमंडल, मौसम या ऊर्जा, कौन सी वस्तु की थीम है हमें बताना है। तो भोजन जो है ये वस्तु की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषय के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर से सभी कारण हो सकते हैं, वह एक क्या कारण है? तो इसके ऑप्शन है, विद्यार्थियों विज्ञान में दृष्टिकोण से पौधों और पक्षियों को समझने में सक्षम बनाना, इसलिए सम्मिलित किया गया है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, इस बात को जानना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों का साझा करते हैं, इस बात को जानना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविका विशेष पौधों से और पशुओं से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषाएं जो हैं वो परिभाषाओं पर बल देते औपचारिक बनाई जानी चाहिए, ये तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, ये बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए, ये रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तो कैसी भाषा होनी चाहिए? बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? इससे बच्चों की मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना चाहिए, इसे शिक्षार्थियों को विद्वान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए, इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए, इसे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए।
हमें बताना उद्देश्य नहीं है, तो याद करने योग्य बनाना चाहिए परिभाषा। ये ऑप्शन सही है कि इसे बच्चों की मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों को पर्यावरण को सांकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना, विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना, या विषय अध्यापकों की आवश्यकताओं को कम करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षार्थियों को पर्यावरण के सांकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खास श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी? विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना, श्याम पट पर लिखी विभिन्न खास श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना, या फिर जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खास श्रृंखलाओं को सोचते हुए व्यवस्थित करने के लिए कहना, या विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खास श्रृंखलाओं को खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो सबसे अच्छी रचना जो होगी, व्यू रचना जो होगी, वो ये होगी कि जीवों के प्ले कार्ड्स बनाए जाएं और विद्यार्थियों को समूह ने विभिन्न खास श्रृंखला को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है, क्या मृदा में वायु है? क्या पानी में के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? तो शिक्षक विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकास करने का प्रयास कर रहा है? वर्गीकरण कौशल विकसित करने चाहते हैं, चिंतन कौशल विकसित करना चाहता है, या फिर संवेगात्मक कौशल, या फिर अवलोकन कौशल? तो बच्चों में विकसित करना चाहता है चिंतन कौशल। बच्चा सोचे समझे और तब वह आंसर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं, सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, व्याख्याओं द्वारा स्पष्ट करने और समस्या समाधान। तो इसका करेक्ट आंसर है व्याख्या द्वारा स्पष्ट करना। ये पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि नहीं है। नेक्स्ट है, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, या फिर शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशीलता खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। प्रकरण पर एक वीडियो दिखाएगा, यह श्याम पट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है, विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है और प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है। शिक्षार्थियों से कहता है कि संभावित स्रोतों संबंधित जानकारी एकत्र करें। उपरोक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है, हमें ये बताना है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्रित करें। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में अभिभावकों को संतुष्ट करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना, या शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव कराना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि बच्चों को वो सक्रिय अधिगम अनुभव कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है?
विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को चार्ट बनवाए, या फिर विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, या विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना, या किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण देना। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, हमें ये इसमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 कि विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण पर, मास्टर लर्निंग पर, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौती और उत्तेजना पर, या फिर समय का सदुपयोग पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया है, या शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, या फिर प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए? तो शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है? अधिक हस्तप्रक अनुभव प्रदान करना, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, या फिर गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना। तो इसका करेक्ट आंसर है गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी ने नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। हमारे दोस्त पक्षी चैप्टर वो पढ़ा रही हैं टीचर, और कौन कौन सी पद्धति का प्रयोग करती हैं? वो पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाती हैं, डायग्राम दिखाती हैं, विभिन्न पक्षियों की तस्वीर वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करती है, चार्ट पेपर दिखाती है और उनका वर्णन करती हैं। ये शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। तो नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? अपनी पाठ्य योजना का पालन करना, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना, या शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ये है कि बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, या सीखने वालों को प्राकृतिक, सामाजिक, संस्कृति, पर्यावरण से जोड़ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है कि सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? मानचित्रांकन सिखाने से साफ सुथरा रेखांकन होता है उनका, गणना और अनुमान होती है, माप के अनुसार चित्रण करना सीखते हैं वो, ये सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी उन्हें होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता और कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कविताएं और कहानियाँ बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण करती हैं, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान करती हैं, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं, या फिर सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण करती हैं। कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है ए, बी और डी कथन सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल सी कथन सही है, तीसरा ऑप्शन है केवल बी कथन सही है, और चौथा ऑप्शन है कि केवल ए और बी कथन सही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, बी और डी कथन सही है। यानी कि बच्चों को परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती है, संदर्भ अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती है, और सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए,
रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। इनमें से कौन सा कथन सही है? ए और डी, बी और सी, केवल सी या फिर ए बी सी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि ए बी सी कथन सही है। केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए गलत है। केवल तो वैसे ही निगेटिव वर्ड है ये आपका। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो गया। तो फ्रेंड्स, ये आपके पेडागोजी से 46 क्वेश्चन थे। आपको आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना। क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।